रूस यूक्रेन युद्ध अभी भी पहले की तरह जारी है, लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दबाव कहें या रूस की कोई नई रणनीति, रूस ने विक्ट्री डे समारोह का हवाला देकर यूक्रेन के खिलाफ 8 से 10 मई यानी कि 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा कर दी है। दूसरी ओर रूस और उत्तर कोरिया ने यह साफ कर दिया है कि रूस के कुर्स्क के इलाके से रूसी सेना ने उत्तर कोरिया की मदद से यूक्रेनी सैनिकों को बाहर कर दिया है। इस सब के बीच रूस और यूक्रेन के बीच स्थायी युद्ध विराम को लेकर सीधी बातचीत कब होगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। शायद राष्ट्रपति पुतिन को लगने लगा है कि रूस राष्ट्रपति ट्रंप की लंबे समय तक नाराजगी झेल नहीं पाएगा। कहीं ट्रंप का खराब मूड रूस का बना बनाया खेल न बिगाड़ दे। ट्रंप तो क्रीमिया भी रूस को देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मास्को के रुख में अभी तक नरमी दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन पिछले दिनों ट्रंप ने पुतिन से कड़े शब्दों में कह दिया कि बहुत हो गया, बंद करो खून खराबा। अब रूस ने थोड़ी लचक दिखाते हुए 3 दिन के अस्थायी युद्ध विराम का एक तरफा ऐलान कर दिया है। ये युद्ध विराम 8 मई से 10 मई तक लागू रहेगा। मास्को ने कीव से भी इस युद्ध विराम का पालन करने की अपील की है। 72 घंटे का ये युद्ध विराम मास्को में द्वितीय विश्व युद्ध की जीत की 80वीं वर्षगांठ के कार्यक्रमों के बीच पड़ेगा। क्रेमलिन ने कहा है कि मानवीय भावनाओं के आधार पर रूस विजय दिवस के दौरान युद्ध विराम कर रहा है और इस दौरान सभी सैन्य कार्रवाई रोकी जाएगी। लेकिन साथ ही ये भी चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन युद्ध विराम का उल्लंघन करता है तो रूसी सेना उचित और प्रभावी जवाब देगी। इससे पहले ईस्टर के मौके पर 30 घंटे के युद्ध विराम की घोषणा की गई थी, लेकिन इसका कोई खास प्रभाव नहीं दिखा था। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर सैकड़ों बार युद्ध विराम तोड़ने का आरोप लगाया था। यूक्रेन ने राष्ट्रपति पुतिन की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कीव स्थायी, टिकाऊ और पूर्ण युद्ध विराम का समर्थन करने के लिए तैयार है। विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा ने कहा कि अगर रूस वास्तव में संघर्ष विराम चाहता है तो उसे तुरंत अपने हमले बंद कर देने चाहिए। इस बीच व्हाइट हाउस ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप युद्ध समाप्त करने के लिए स्थायी युद्ध विराम चाहते हैं। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने कहा कि ट्रंप पुतिन और ज़ेलेंस्की के रवैये से काफी निराश हैं और युद्ध बंदी के लिए दोनों नेताओं को बातचीत की मेज पर ही आना होगा। इससे पहले रूस ने यूक्रेन के साथ बिना शर्त बातचीत की पेशकश की थी। इस बीच उत्तर कोरिया ने पहली बार माना है कि उसकी सेना ने रूसी क्षेत्र कुर्स्क पर दोबारा नियंत्रण हासिल करने में बड़ी भूमिका निभाई है। इसके बाद पुतिन ने उत्तर कोरियाई सैनिकों की बहादुरी और समर्पण की तारीफ की। उन्होंने धन्यवाद ज्ञापन जारी करते हुए कहा कि प्योंगयांग के सैनिकों ने रूसी योद्धाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी मातृभूमि की तरह हमारी मातृभूमि की रक्षा की। इससे पहले 26 अप्रैल को रूस ने दावा किया था कि कुर्स्क प्रांत पर अब पूरी तरह से उसका नियंत्रण हो चुका है। हालांकि यूक्रेन ने इस दावे को खारिज कर दिया था। अनिल कुमार तिरगुनायत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे इस मामले पर। अनिल जी, जो आज रूस की ओर से 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की गई है, 8 मई से 10 मई के बीच में कहा गया है कि ये विक्ट्री डे के कारण हम ये फैसला ले रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? कहीं ये इंतज़ार तो नहीं किया जा रहा था कि कुर्स्क रूस का इलाका है जहाँ पर यूक्रेनी सेना घुस गई हैं, वो जब तक पूरी तरह से बाहर ना हो जाएं, और अब वो पूरी तरह से बाहर हो गई हैं तो एक संकेत दिया गया है कि आने वाले समय में युद्ध विराम का? देखिए, मेरा मानना यह है कि ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो कुर्स्क उसके अंदर, जैसे यूक्रेन काफी अंदर तक घुस गया था और काफी साल कंट्रोल, पूरा साल भर कंट्रोल रखा उन्होंने, तो ये एक बड़ी सेना, जो रूस एक बड़ी पावर है, उसके लिए एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूं कि परेशानी का सबब था और एक तरह का ये दिखा रहा था कि वो वल्नरेबल है। इसलिए पुतिन का सबसे बड़ा फोकस ये था कि किस तरह उस एरिया को छुड़ाया जाए यूक्रेन से, यूक्रेन के सैनिकों को एक्सपेल किया जाए। अब आपने देखा कि जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप की अप्रोच रही, यूक्रेन को सपोर्ट थोड़ा कम होता हुआ दिखा है, यूक्रेन की सेना भी कम हो गई है और उनके काफी नुकसान हो रहा है उनको। तो ऐसे में पुतिन ने अपना प्रेशर कंटिन्यूअसली बनाए रखा और साथ में नॉर्थ कोरियन सैनिक जो बड़े फियर्स हैं एक्चुअली लड़ाई में, उन्होंने काफी उनका मदद करी उसमें। तो फाइनली कुछ दिन पहले, कल परसों तक शायद थोड़ी बहुत जगह वहां पर रह गई हैं टुकड़ियां इनकी, लेकिन उनको, जैसा आपको याद है कि ट्रंप ने कहा है कि उनको मारा ना जाए,
उनको थोड़ा सा ये किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये पुतिन का के लिए कहने को विक्ट्री डे होने से पहले 9 मई को विक्ट्री डे होता है, तो 9 मई को पहले उनको ये छुड़ाना था, उनका ऑर्डर था और ये हो भी गया है। तो अब पुतिन भी चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस वक्त अमेरिका के साथ उनके रिश्ते ठीक होना बहुत आवश्यक है। और दोनों इस तरह बात करें तो दो ट्रैक पे बात चल रही है। एक तो रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म करने की बात चल रही है, दूसरी अमेरिका और रूस के संबंधों को सुधारने की बात चल रही है। तो रूस और अमेरिका के जो संबंध है उसमें तो बातचीत ठीक ठाक चल रही है, आगे बढ़ रहा है, एम्बेसी खोलने का, इन्वेस्टमेंट करने का, ये सारी बातें चल रही हैं साइमल्टेनियसली। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प ने चूंकि पहले से ही हमेशा कहा है कि अगर मैं होता तो ये युद्ध ना होता और मैं 24 घंटे में बंद करा दूंगा, तो 24 घंटे के आज 80 दिन ज्यादा हो गए। तो मैं समझता हूं कि वो फ्रस्ट्रेटेड तो हैं, और ना रशिया ना यूक्रेन ये चाहता है कि अमेरिका बिल्कुल ही उससे हाथ छुड़ा ले। वो जानते हैं कि जब तक ट्रम्प चाहते हैं तभी तक ये कुछ ना कुछ हो सकता है। तो पुतिन भी मैं समझता हूं इस वक्त इंटरेस्टेड है कि किस तरह किया जाए। अभी कल आपने देखा कि जो वेटिकन में जेलेंस्की और ट्रम्प की मीटिंग हुई, उसके बाद ट्रम्प ने कहा है कि शायद क्राइमिया, जो जिसको रशिया के लिए बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, जो 2014 में रूस ने लिया हुआ था, उसको देने के लिए यूक्रेन राजी हो गया है। तो अब बात यह है कि 3 दिन की, अगर पहले हमने देखा जो 30 घंटे की हुई थी उसमें हजारों वायलेशन हुए। होता क्या है कि शॉर्ट टर्म सीज फायर में जो एकदम ग्राउंड पे बैठा हुआ आगे फ्रंट में जो सोल्जर है उस तक नहीं पहुंच पाती है पूरी तरह से ऑर्डर्स, और दूसरी तरफ से थोड़ा सा भी प्रोवोकेशन होता है तो दोनों तरफ फायरिंग पे दोबारा स्टार्ट हो जाती है। इसलिए लॉन्ग टर्म सीज फायर का होना बहुत आवश्यक है। लॉन्ग टर्म को लेकर के अनिल जी, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने वेटिकन जाने से पहले कहा था, उन्होंने कहा था कि अब दोनों ओर करीबन ये डील फाइनल हो चुकी है, दोनों ओर के जो शीर्ष नेतृत्व हैं या शीर्ष जो लीडरशिप है उनको आपस में बातचीत करनी चाहिए। लेकिन आज क्रेमलिन की ओर से कहा गया है कि हम क्यों करें, पहले यूक्रेन आए बात करें। तो ये अब दोनों में बातचीत पे कहीं ना कहीं बात रुकी हुई है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, बातचीत देखिए ना, वैसा है कि ट्रम्प अगर पुतिन तो ये सोच रहा है कि हम तो जीत ही रहे हैं, हमने 25% उनका जमीन ले रखी है, हथियार रखी है, उनका अपर हैंड है इस वक्त में लड़ाई लड़ने के लिए, उनके पास अभी इक्विपमेंट भी है, और काफी हद तक वेस्टर्न जो सिस्टम है उसको उनमें दरार पड़ चुकी है। देखिए, यूरोप और अमेरिका के बीच में यूक्रेन को लेकर के काफी डिफरेंस मतभेद है दोनों के बीच में, और बिना अमेरिका के सपोर्ट के ना यूक्रेन आगे बढ़ सकता है ना यूरोप उनको पूरी तरह सपोर्ट कर सकता है। तो अमेरिका का होना बहुत आवश्यक है इसमें। उस बात को ट्रम्प भी पुतिन भी समझते हैं, और लेकिन वो भी चाहते हैं कि भाई हमारे रिश्ते अब जो बढ़ रहे हैं अमेरिका के साथ में बढ़ते रहें। तो बोले कुछ भी, लेकिन मेरा मानना यह है कि दोनों साइड इस बार में एग्री किए हैं कि किसी तरह से फेस टू फेस बात होगी, वेदर उनके दोनों लीडर्स के बीच में होगी या किसी नंबर 2 या नंबर 3 या डिफेंस सिक्योरिटी एडवाइजर जैसे भी हो, और इवेंचुअली दोनों के बीच में होगा। डिसाइड तो पुतिन को करना है इस वक्त कि कितनी चीज वो जो जीत लिया है उस जमीन को कितना छोड़ने को वो तैयार है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि रूस यूक्रेन युद्ध जो है वो अब स्थायी संघर्ष विराम के काफी करीब है। वैसे आशा तो करनी चाहिए ना, एज ए डिप्लोमेट तो मैं फॉर्मर डिप्लोमेट आई कैन ओनली से कि हाँ भाई वॉर युद्ध रुकना चाहिए किसी भी तरह से। ठीक तो है सर, ये तो मैं कहूंगा, और हो सकता है कि रुक भी जाए। ठीक है, बहुत बहुत